हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में लेने वाले हैं जानकारी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। मैं यहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, यानी कि दो पाइल जो है हम लोग चूज़ करने के लिए लेंगे। यानी कि यूनिवर्स से हम दो कार्ड मांगेंगे और दोनों कार्ड को पाइल 1 और पाइल 2 में डिवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप इस पाइल को अपनी इंट्यूशन के अनुसार से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन में दोनों ही पाइल के लिए कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप दोनों ही जो है रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पाइल की। हाँ, टाइम लाइन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो प्लीज़ कोई कमेंट करना, मैं वहाँ पे पिन कर दूँगी, क्योंकि मैं कई बार होता है कि भूल जाती हूँ। सो अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पाइल निकालते हैं, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या कार्ड देते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या दो कार्ड आते हैं। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके ओके ओके। पाइल 1 फॉल्स पर्सन। ओके, पाइल 2 के लिए कार्ड दे दीजिए। पाइल 1 का नंबर 8 है एंड पाइल 2 है लवर्स। ओके, सो नंबर 8 एंड नंबर 15 एंड नंबर 6 यहाँ पे आया है। नंबर 6 कैसे, तो यहाँ पे 1 + 5 = 6। ओके, तो 6 नंबर बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से कोई मतलब है नहीं, तो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये हमने पाइल बनाया है, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 को नज़दीक से दिखा दे रही हूँ आपको, ये है पाइल 1। अगर आपको अपनी इंट्यूशन के अनुसार से इस कार्ड के लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है आपके लिए है, तो आप इस जो है पाइल के साथ जा सकते हैं। ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, ये है पाइल नंबर 2, लवर्स की एनर्जी। अगर आप जो है इस कार्ड के साथ अपने आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप पाइल 2 के साथ जाइए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर देगा कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, उनकी फीलिंग्स भी बताएगा ये कार्ड आपको। ओके, तो पाइल 1 पाइल 2 आप दोनों चूज़ कर लीजिए और सीधे हम मिलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग पे। सो हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो कार्ड जो है ये है फॉल्स पर्सन का कार्ड। सो आपकी एनर्जी अगर मैं बताऊं तो आपने ये कार्ड क्यों चूज़ किया है, तो आप अपने पार्टनर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो शायद आप जो है अपने पार्टनर से छुपा रहे हो। देखो, आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं और इनकी सच्चाई आप जानना चाहते हो। आपके पार्टनर अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि आपसे सच्चाई छुपाते हैं। आपसे ऐसा होता है कि पर्सन हमेशा सच्चाई छुपा के रहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपकी जो एनर्जी है ना, वो बताती है कि आपके पार्टनर को, आपको ऐसा लगता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो वो आपसे झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, हर किसी को शक की निगाह से देख रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी मैटर हुआ है, जो भी मैटर रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब आपने कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिल में ये सोच लिया है कि जब तक मैं किसी को पकड़ूंगी नहीं ना,
या पकड़ूंगा नहीं, तब तक मैं किसी के ऊपर जो है ना इस तरीके से ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता या कर सकता, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, ऐसा लगता है कि आप डर रहे हो कि कुछ ऐसी चीज़ें ना आपके सामने आ जाए जो कि आपका दिल तोड़ दे या जो कि आपको तकलीफ़ दे दे, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी लिए आप बैठे हुए हो। तो ये एनर्जी आपके अगर आपसे मैच की है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, पाइल नंबर 1। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, आज शाम को किससे बातें कर रहे थे। यहाँ पे 2 कार्ड निकला है, 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, और देखते हैं 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। ओके, सो ये रहे कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार ये किसी तीसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं या 2 लोग हो सकते हैं जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं। उनसे बातें कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर का ध्यान मेरे तरफ नहीं है। सच कहूँ तो मेरा पार्टनर का ध्यान मेरे तरफ नहीं है, इसलिए मैंने जो है ना उसके साथ थोड़ा सा है ना कह सकते हैं कि मैंने उसके साथ गद्दारी करी है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, के साथ रिलेशनशिप में उसके होते हुए मैं चला गया, किसी और के साथ मैं अपने आप को इन्वॉल्व करता गया। पता नहीं क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, है ना, मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ें हो गई मेरे से, ये चीज़ें मेरे से हो गई हैं कि मैं कहीं ना कहीं किसी तीसरे पर्सन की तरफ जो है ना आकर्षित होने लगा हूँ, किसी तीसरे पर्सन की तरफ जाने लगा हूँ। हालांकि ये मेरा बिहेवियर नहीं है, हालांकि ये मेरा अंदाज नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं है ना वैसा कुछ करूं, वैसी चीज़ें करूं, है ना। लेकिन वो चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रखती हैं। सच कहूँ तो मेरी लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना वैल्यू रखती हैं। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में मतलब देख रहा हूँ। मैं अपने आप को काफ़ी अकेलेपन में, काफ़ी खालीपन में देख रहा हूँ। मेरा अकेलापन, मेरा खालीपन बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मुझे सता रहा है, सताए जा रहा है, बार बार सताए जा रहा है। ये अकेलापन, ये खालीपन मुझे तकलीफ़ दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम के साथ चली हैं और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत अलग सा फील कर रहा हूँ। यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत रूड हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं सामने से उसको मना कर दूँ या ये चीज़ें कर दूँ। मेरे अंदर तो ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं पता है, बट मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं, मैंने कभी ये जाना ही नहीं। मुझे लगा जो करना है वो करना है, जो लगा कि हाँ ये करना चाहिए, ये सही होगा,
तो मैंने वो किया है, और मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे उसका प्यार चाहिए था। और कहीं न कहीं अब जो है ना मुझे लगता है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ भी कि नहीं जाऊँ, क्योंकि एक अकेलापन मेरे अंदर भी है, एक खालीपन मेरे अंदर भी है, और ये खालीपन कहीं न कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है, सब कुछ तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे अंदर ही अंदर गिल्ट फ़ील हो रहा है, मुझे अंदर से बेचैनी फ़ील हो रही है, मुझे अंदर से खालीपन फ़ील हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है ना वो सही नहीं किया, और मैं कहीं न कहीं अपने आप को, है ना, कहीं न कहीं अपने आप को तकलीफ़ में मैंने डाला है, कहीं न कहीं मैंने अपने आप को दर्द में डाला है। तब जाके जो है ना मैंने डिसीज़न यहाँ से लिया है कि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे यहाँ से कहीं न कहीं अपने आप को कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे अपने आप को पुश करना चाहिए कि मैं जो है ना ये चीज़ों को कर पाऊँ। ठीक है, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने बड़ी मेहनत करी है, बड़ा ही मेहनत किया है मैंने अपने आप को काम में लगाने के लिए, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं जो है ना अकेला हो गया हूँ पूरा। ठीक है, और अपने उस अकेलेपन को भगाने के लिए मैंने किसी तीसरे का सहारा लिया। किसी तीसरे का सहारा ले करके ही मैं जो है ना जब मैं काम करने लगा तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि काम के दौरान ही मुझे ये तीसरा पर्सन मिला था, और मेरी तीसरे पर्सन से बात हुई, मेरी उसके साथ जो भी कनेक्शन था वो मुझे फ़ील हुआ। मुझे किसी तीसरे के साथ जो है ना जाना तो नहीं था, लेकिन हाँ जाने अनजाने में मैं गया, जाने अनजाने में मैं गया उसके साथ, उसके पास गया। मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है मैंने भी गलती करी है, मुझे एहसास है, लेकिन ये एहसास, ये गलती मैं दोबारा कर बैठूँगा ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये चीज़ें तो मुझे नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें तो मेरे मतलब वो लायक है नहीं, या मैंने जो है ना वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी, मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें गंवा दी, कि मतलब मैं नहीं कर पाया। सही तरीके से कहूँ तो मैं सही तरीके से नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये हो गया मेरे से, और कैसे हो गया नो आइडिया। ठीक है, बट जो भी हुआ ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना उसके साथ फैमिली बनाना चाह रहा था, मुझे फैमिली बनानी थी, और अब जो है फैमिली की बातों में मैं अपनी सारी चीज़ों को लेकर के मैं सोच विचार कर रहा हूँ। अभी मैं किसी डिसीज़न पे नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन हाँ मुझे फैमिली चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, और मैं जो है उसके साथ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, दिल से है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कहीं ना कहीं रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तो उस कनेक्शन के साथ जो है ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो सामने वाला पर्सन जो है कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात का मुझे डर काफ़ी सताता है। मैं कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगता हूँ कि यार क्या सही में सब सही है, या सही में क्या सब जो हो रहा है वो सही है, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत बेचैनी होने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस होने लगता है कि मैं क्या करूँ। इसलिए इसी वजह से मैं इतना टाइम लेता हूँ, मैं इसी वजह से मैंने इतना टाइम लिया, मैंने इसी वजह से इतना कुछ जो है ना अपनी ज़िंदगी में जो है देखा है, मैंने इसीलिए इतना ज़्यादा कुछ जो है अपनी लाइफ को समझा है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मैं जो है जो भी कर रहा हूँ या जो भी मैंने किया है वो गलत किया है। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मैं बहुत स्टक हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत स्टक हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का जो एक बेस्ट टाइम होता है वो बेस्ट टाइम जो है ना मैं अपने जीना चाहता हूँ, और मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता, इस तरीके से मैं नहीं करना चाहता। जो भी हुआ है मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन मुझे एग्जैक्ट क्या करना चाहिए वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनके जो दोस्त लोग हैं वो क्या कहते हैं। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके
टेम्परेंस की एनर्जी आई है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेविल की एनर्जी, ठीक है, डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम लोग का रिलेशनशिप भी अजीबोगरीब है, कुछ समझ नहीं आता कि तुम दोनों के रिश्ते में क्या हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो कि वो मुझे नहीं पता है, बट जो चीज़ें हो रही हैं ठीक नहीं हो रही हैं, गलत है ये चीज़ें, ठीक है। तुमने कहीं ना कहीं, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि तुमने थर्ड पार्टी में जाके तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि थर्ड पार्टी तुम्हें कंट्रोल कर लेगी ना, थर्ड पार्टी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है। तुम्हें लगता होगा कि नहीं ये सब नहीं होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर मुझे जहाँ तक लगता है कि देखो तुमने ये गलती करी है तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है। बाकी का क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने ये बोला है, ये किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। ये चीज़ें जो है ना मुझे मेरे अंदर से तो नहीं निकल पा रही हैं, ठीक है। बाकी का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट टेम्परेंस की एनर्जी है। मुझे लगता है कि देख, साफ सीधी बात है, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं देख, कहना तो मैं यही चाहता हूँ कि देख तेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अगर तू उसके साथ मैनेज कर लेता है तो अपने रिलेशनशिप में फिर से वापस चल जाता है, रियूनियन करता है, उसके साथ तेरा रिलेशन अच्छा चलेगा, ठीक है। तू डर मत, ठीक है। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तू डर क्यों रहा है? तुझे डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डर के क्या होगा, ठीक है। दुनिया, जमाना, फैमिली, ये वो सबके बारे में सोचेगा, लेकिन तू उसके बारे में नहीं सोचेगा। तो वो तू सोच, ठीक है, वो तू सोच। और मुझे लगता है कि तुझे थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, मैच्योर बनना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, मैच्योरिटी के साथ जो है ना तुझे चलना चाहिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो तुझे करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो है मैं यही कहूँगी कि देख, तुझे जो है ना मैच्योर होकर के अपने रिश्ते को संभालना ही होगा, ठीक है। मैच्योर होके तुझे चलना ही होगा, तुझे जानना होगा, तुझे समझना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी जिससे तेरा रिलेशनशिप एक्स्ट्रा या एडवांस हो सके, ठीक है। इस तरीके से नहीं चलता है कि तू जो मन वो करे, है ना, वो चीज़ें तू नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। ये गलत ही होगा, क्योंकि तुझे जो है ना शादी करने का है उससे, तो ही तू आगे बढ़ना, वरना तू मत बढ़ना, ठीक है। वरना तुम्हें बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम्हें जो है वो करना है, ठीक है। यही तुम मान के चलना कि तुम्हें जो है वो करना है और करना पड़ेगा, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि यार ये चीज़ें जो है ना कहीं अपनी लाइफ से कनेक्ट होती हैं, अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना हम अपने आप को संतावना देते हैं कि हाँ ऐसा है, हाँ वैसा है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे मैनेज करने का वक्त आ चुका है। और मुझे लगता है तू कन्फ्यूज़न में ना रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक्शन लेने का वक्त है। इस वक्त कन्फ्यूज़न में रहा तो फिर तेरे लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि तू कन्फ्यूज़न में ना रह करके पूरी तरीके से क्लियर हो जा, ठीक है। और अपने रिश्ते में जो है आगे बढ़ना है तो तुझे तो आगे बढ़, ठीक। ऐसे नहीं चलता है कि तेरा मन जो किया वही तू करेगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने सजेशन तुझे अच्छा दिया है, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी है।
तो ओवरऑल अगर देखूँ पाइल नंबर 1, तो मैं आपकी रीडिंग में यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा आप लोग पाइल 1। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो रीडिंग है, आप लोगों ने आज के लिए जो कार्ड चूज़ किया है वो लवर्स का कार्ड चूज़ किया है। तो लवर्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पार्टनर को बहुत टाइम से जानते हो। आपकी फीलिंग्स एकदम लव बर्ड वाली है। ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने पार्टनर को बहुत सालों से जानते हो और आपके पार्टनर इस जन्म में भी आपके साथ है, इस जन्म में भी आपको मिले हैं। आपको ऐसा लगता है, आपको पूरी तरीके से लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपका है, बस आपका है और किसी का नहीं है। और आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं कर पाते हो, या आप अपने पार्टनर से हमेशा जो है ना बातें करते रहना चाहते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि बातें होती रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। मुझे ऐसा फील होता है कि आप ऐसा ही रिश्ता चाहते हो जहाँ पे मैं देखूँ तो आप अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो और श्योर हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिसके साथ भी हो, आप अपने पार्टनर को प्यार करना नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। प्यार आपका उनके प्रति वही है, उससे ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन आपका जो दिल है ना, ये एक्सेप्ट कर चुका है कि आपका पार्टनर आपका सोलमेट है, ठीक है ना। आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो आपके कार्ड में, ठीक है। तो ये है लवर्स की एनर्जी। चलिए अब आपकी रीडिंग में देखते हैं कि क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो पाइल नंबर 2, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मून का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से या कहें तो ईश्वर से कनेक्टेड है, यानी कि कहें तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई पंडित जी हो सकते हैं, जो पंडित जी होते हैं ना पूजा कराने वाले, है ना, वो आचार्य हो सकते हैं। और कोई ऐसा भी पर्सन मुझे दिख रहा है जो कि कोई काफ़ी अच्छा खासा एडवाइज़र हो सकता है, काउंसलिंग का काम करते हो। ऐसे पर्सन से ये पर्सन आज की शाम बातें करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये बातें कर रहे थे कि यार हाँ, अब रहा नहीं जाता उसके बगैर तो अब एक पल को चैन ना आए ओ सजना तेरे बिना। तो वही हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं रह पा रहा उसके बगैर। मेरे अंदर जो है ना पेशेंस लेवल नहीं है, मेरे अंदर जो है ना वो बेचैनी सी है। यार मैं प्यार करता हूँ उससे और उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, फिर दिक्कत क्या है। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ ही रहने का है, मुझे उसके साथ ही आने का है, मुझे उसके साथ जो है ना आगे बढ़ना है, मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना उसके साथ कनेक्ट करना है। मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना मिली है, लेकिन मुझे जो है ना यही चाहिए, इसके साथ ही चाहिए, इसका साथ ही चाहिए मुझे, बाकी कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं, बाकी कोई और कुछ और
जो है ना यहाँ बात नहीं है। मुझे जो है ना बस रिश्ता कंटिन्यू करना है। मुझे रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती चाहिए, मुझे रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। मुझे जो है ना वो डिज़र्विंग एनर्जी चाहिए। मुझे कहीं न कहीं, मैं अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि मैंने वो चीज़ें करी हैं, मैंने वो चीज़ें देखी हैं, मैंने वो चीज़ें जानी हैं, ठीक है। मेरे मन का, मेरे दिल का ये एक वहम है जो कि मेरे मन से, मेरे दिल से नहीं निकल रहा है, ठीक है। मैं लाइफ में कहीं न कहीं मैं नेक्स्ट है ना डोर पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। कई चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं अपने आप को कहीं कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा वो डिस्टर्ब है ना कि मैं क्या ही कहूँ। लाइफ में मेरी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। लाइफ में मेरे जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं जो भी था, ठीक है, मैंने उसके साथ जो है ना, मैंने उसके साथ चलने का निर्णय ले लिया है। मैंने सोच लिया है कि मुझे जाना है तो उसके साथ ही जाना है, चाहे जितने भी दिन लगे, जितने भी दिन लगे। एक ना एक दिन मिलन का दिन तो आएगा ना, एक ना एक दिन तो ऐसा दिन आएगा ना जब मैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, जब हम दोनों एक दूसरे के पास होंगे। हम दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बातें करेंगे। कभी तो दिन ऐसा आएगा ना जब मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहूँगा। कभी तो ऐसा दिन आएगा ना जब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा पार्टनर है और मुझे जो है ना बात करने में कोई हिचक नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई तो ऐसा दिन आएगा ना जहाँ पे मैं भी कह सकूँ कि हाँ, मेरे मन में क्लैरिटी थी, मेरा मन था उससे शादी करने का, तो मैंने किया, है ना। मैं अपने मन की बातें दबा के नहीं रखना चाहता। मेरे मन की बातें जो है ना बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपको पता है ना, नासूर जो घाव बनता है तो नासूर बन जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे करना है यही है कि मुझे जो है ना आगे की तरफ जो भी करना है वो अपनी तरफ से बढ़ा के ही करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं एकदम से इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। इंतज़ार वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इंतज़ार ये पर्सन करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ, मुझे इंतज़ार करना है, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना ही होगा, मुझे इंतज़ार करके ही सारी चीज़ें जो है ना मैनेज करनी होगी। मुझे लगता है कि मैंने इंतज़ार किया है और मुझे इंतज़ार करना ही होगा। मैंने इंतज़ार करके कुछ नहीं मतलब बिगाड़ना है। मैं इंतज़ार करूँगा तो करूँगा, ठीक है। मेरे अंदर यही है कि मैं इंतज़ार करूँगा तो करूँगा और कुछ नहीं। मैं इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। देखते हैं कब मिलन होगा, कब जो है बात आगे बढ़ेगी, कब क्या होगा, ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन यार कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसी टेक्निक बताओ जिससे मैं जो है ना अपने रिश्ते को सही कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या बातें करते हुए दिख रहे हैं, ये क्या बताते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन मुझे बताएं कि क्या बात बताते हुए दिखे इनके जो भी हैं, इनके जो दोस्त हैं या जो भी है वो पर्सन जिससे बातें कर रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, या मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि आपके जो पार्टनर है ये कहते हुए दिख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से कि यार क्या ही कहा जाए, ठीक है। तुम अपने ईगो में बैठे हो या एटीट्यूड में बैठे हो, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। मैं भी तो देखना चाह रहा हूँ ना कि तुम्हारा ईगो है, एटीट्यूड है या क्या है।
तुम अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इसका लॉजिक क्या है भाई, ये मुझे भी नहीं पता है। इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करने का सोच रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत कुछ है ना करने का सोच रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने जो है ना यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मैंने जो है ये देख लिया है कितना मुश्किल है ये मेरे लिए। ये बहुत 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 ज़्यादा मैंने देखा है, मैंने रियलाइज़ किया हुआ है। ठीक है, देखो तुम अभी कोई एक्शन नहीं लोगे, कोई डिसीज़न नहीं लोगे, तुम अपने ईगो में, वो अपने ईगो में, एटीट्यूड में रहेगा या रहेगी, तो इसका मतलब यही है कि दोनों को दोनों की वैल्यू पता नहीं चलेगी। ठीक है, मेहनत करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर अभी एक्शन नहीं लिया, अगर अभी डिसीज़न नहीं लिया ना, अभी बात करने को तुम राज़ी नहीं हुए, वो राज़ी नहीं हुए ना, तो बहुत 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 बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत भारी नुकसान जो है ना झेलना पड़ेगा आपको। कुछ मैटर फंसा है तो कुछ नहीं फंसा है, ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे जो भी है, जो भी था प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ थे, ठीक है ना, उसको कहीं ना कहीं जो है मैंने देखा है, मैंने समझा है, बात किया है, जाना है। ठीक है, और मैंने तब रियलाइज़ किया है कि भाई तुम्हें जो है ना इसमें लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सारे बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, और ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है खुद से करना है। ठीक है, लाइफ को जो भी तुम्हें बदलना है या जैसे भी करना है वो तुम्हें करने का है। ठीक है, तुम्हें करने का है, तुम करोगे, और करके जो है ना छुट्टी करो यार इन सारी चीज़ों को, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है ना अधिकतर अपने करियर के ऊपर ना होकर के इन सारी चीज़ों के ऊपर होता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को तुम बर्बाद कर लोगे। तो इससे अच्छा है कि अपने करियर के पीछे भागो। ठीक है, और ये वाली लाइफ छोड़ दो, इश्क मोहब्बत प्यार व्यार। ठीक है, सीधे शादी करो, जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो। ठीक है, शादी करके यार ख़त्म करो ये सारी चीज़ें, अच्छी नहीं लगती है ना ये बार बार चीज़ें होना, ये करना वो करना, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं। ये सारी चीज़ें बेकार में हैं और बेकार की बातें ही हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना बंद करो, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना बंद करो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, ये कहीं ना कहीं मतलब सही नहीं है और सही नहीं हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। कहीं मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार तुमने जो भी किया है ठीक नहीं किया है। ठीक है, तुमने जो भी किया है ठीक नहीं किया है, और इसमें लड़ाई झगड़ा और ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी साफ बात करो, साफ सीधी बात करो। ठीक है, जो हो सकता है वो तुम करने की कोशिश करो। ठीक है, सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यही चीज़ें मुझे दिखी हैं पाइल नंबर 2 आप सबकी रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट किया है वो भी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।